सरकार के द्वारा अधिकारी तय किए जाते हैं कि वो जमीन के जो मामले हैं उसको सुलझाएं, लेकिन होता क्या है, बहुत बार ऐसा होता है कि जो फैसला होता है वो गलत हो जाता है। तो क्या करेंगे आप, आपके लिए कोई उपाय है? अब यहाँ पर जो राजीव गोयल का मामला है उसमें क्या हुआ कि राजीव गोयल का जो मामला है वो यानी दो पक्ष में विवाद है। अब कोई कह रहा है कि नहीं मेरे हिस्से की जमीन है, कोई दूसरा कह रहा है कि मेरा जमीन है। अब उस केस में मान लेते हैं ऐसा अगर हो रहा है, अब राजीव का ये कहना है कि ये मेरी जमीन है और दूसरा पक्ष जो है ना, दूसरा पक्ष वो क्या करे, वो इसको जाके बेच दे, किसी को रजिस्ट्री कर दे, तो क्या होगा? अब ये राजीव के द्वारा जो है सबसे पहला ऑप्शन यही होता है कि किसी भी प्रकार का विवाद हो, ठीक है, तो लोग यानी सिविल न्यायालय, जिला न्यायालय या जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले यही सोचते हैं कि जो राजस्व के अधिकारी हैं वहां पर मामला ले जाते हैं और अधिकारी तय किए जाते हैं कि वो विवाद को देखेंगे, उस पे जो है अगर लगेगा कि उनको किसी प्रकार का जजमेंट देना है, इसलिए कि उनके पास ऐसा पावर होता है। अब राजीव गोयल के द्वारा जो है क्या किया गया, एसडीएम के पास आवेदन दिया गया कि वो जमीन का विवाद चल रहा है। एसडीएम के द्वारा ठीक है, जब आवेदन दिया गया, सारा प्रक्रिया को देखने के बाद, सारा मामला को समझने के बाद एसडीएम के द्वारा स्टे दे दिया गया। मतलब क्या हुआ कि अब उस पर रोक लगा दिया गया है, और रोक अगर लगा दिया अधिकारी के द्वारा तो आप समझ सकते हैं कि उसको अब कुछ भी नहीं करना चाहिए, ना उसको आप बेच सकते हैं, ना किसी प्रकार का उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, यानी अब उस पर रोक लगा हुआ, जब तक फैसला नहीं होगा तब तक उस पर रोक लगा हुआ। अब अगर ये फैसला से आप संतुष्ट नहीं होते हैं, या ये भी हो सकता है कि फैसला गलत हो गया, तो आप क्या करेंगे? आपके लिए कोई विकल्प तो होना चाहिए कि आखिर अगर मान लेते हैं आप अधिकारी के पास गए लेकिन आप उस फैसले से संतुष्ट नहीं है, सही तरीके से फैसला नहीं दिया गया। अब देखें लेकिन यहाँ पर जो मामला है वो मामला, पूरा मामला क्या है, अब यहाँ पे राजीव गोयल का जमीन का विवाद था। ये क्या किए कि एसडीएम को जाके आवेदन दिए, एसडीएम के द्वारा क्या किया गया, स्टे ऑर्डर दे दिया गया, मतलब जमीन पर रोक लगा दिया गया। अब उसके बाद क्या होता है, ठीक है स्टे लगा दिया गया, प्रक्रिया चला। उसके बाद जब एक दिन ठीक है वो जो है तारीख आगे मांग रहे थे कि आगे किस प्रकार से इसका सुनवाई किया जाए। स्टे लगाना एक जजमेंट तो होता नहीं है, स्टे का मतलब सीधा हो गया कि अब यहाँ इसको रोकथाम के लिए स्टे लगाया गया। आप कोर्ट में भी आप केस फाइल करेंगे तो आप चाहेंगे तो अपने प्रॉपर्टी पर अगर जिस पे विवाद है उस पे स्टे ले सकते हैं, ताकि कोई भी पक्ष उस पे किसी प्रकार का कोई घर ना बना ले या किसी को बेच ना दे। तो ये सारा जो है प्रक्रिया लोग करते हैं। तो उसी तरीके से किया, जो एसडीएम के पास गए तो एसडीएम के द्वारा क्या कर दिया गया, स्टे लगा दिया गया। अब स्टे लगा दिया गया तो संपत्ति पे अब तो उस पे कुछ करना नहीं था, लेकिन आगे उसका प्रक्रिया, उसकी सुनवाई करके उस पे फैसला देना था। हुआ क्या, जब वो जो है नेक्स्ट तारीख के लिए जाते हैं तो उस दिन उनको जो है तारीख जो है नहीं मिलता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता ये है कि वो व्यक्ति जब घर आता है तो उसको पता चलता है कि जो जमीन पे विवाद चल रहा है उसका अब जो है रजिस्ट्री का सारा प्रक्रिया हो गया है, मतलब अब जो है उसका रजिस्ट्री होने वाला है और उसको जो है बेच दिया जाता है। जिस जमीन पे लोग लड़ रहे थे, जिस जमीन के लिए वो हासिल करने के लिए लड़ रहे थे, और उसको क्या कर दिया जाता है, उसकी रजिस्ट्री कर दी जाती है। ठीक है, अब तो ये अगर ऐसा होता है, अब रजिस्ट्री जो है वो एक तरह से जो है शाम में सारा प्रक्रिया जो है वो हो जाता है। तो अब सीधा सा राजीव के द्वारा आरोप लगाया गया कि जमीन की रजिस्ट्री जो है इसमें सारे लोग मिले हुए हैं, दूसरे पक्ष से इसमें जो है एक तरह से अच्छा खासा उन्होंने रकम लिए होंगे। तो ऐसा उनके द्वारा आरोप लगाया गया और उनके पास ऐसे कुछ जो है प्रूफ भी मिले, जो भी है वो वीडियो वगैरह उनके पास भी जो है ऐसा। लेकिन बाद में क्या होता है कि अगर किसी पे आप आरोप लगाते हैं, ठीक है, सीधी सी बात है, वो जो भी उनके पास प्रूफ होगा तो आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए। आप किसी पे आरोप अगर लगा रहे हैं तो आप आरोप को साबित कैसे करेंगे, ये सबसे पहले आपको सोचना चाहिए। आज आप किसी पे आरोप लगा रहे हैं कि आपको मारा गया, आपको पीटा गया, या आपका विवाद था, वहां पे लड़ाई झगड़ा हुआ, आप पर जो है अटैक किया गया, ठीक है, सामने वाला आपको उससे अटैक से कोई क्षति नहीं पहुंचा,
लेकिन सामने वाला दोषी है, अगर वो कहे कि हम अटैक नहीं किए हैं, हम जो है मारपीट नहीं किए हैं, और आपके प्रकार का प्रूफ नहीं है, तो ऐसा जो एक्टिविटी है उसको आप, ठीक है मान लेते हैं उसका आप कोई फोटो रखें या कोई ऑडियो क्लिप रखें, कोई आप जो है वीडियोग्राफी कर लें, ठीक है, तत्काल में, ताकि जो उसका एक्टिविटी से ये पता चल सके कि वो इस मुद्रा में वो व्यक्ति उस समय था। ठीक है, तो ये प्रूफ रहना बेहद जरूरी है इस बात को साबित करने के लिए कि आप जो किसी पे आरोप लगाएंगे कि उस आरोप में जिस तरह का वो आरोप होगा उस हिसाब से उसको सजा मिल सके। तो यहां तो यही हुआ, यानी ये आरोप उसके द्वारा लगाया गया, लेकिन जमीन का रजिस्ट्री भी हो गया। अब है कि अब तो सीधी सी बात है, जब आरोप लगाया जाएगा तो जो एसडीएम है, जो अधिकारी हैं, उनके द्वारा भी जो है एक तरह से आप समझ सकते हैं उनके द्वारा भी जवाब दिया गया। जवाब यही दिया गया कि जमीनी विवाद में जो भी एक तरह से निर्णय लिया गया, दोनों पक्ष को देखने के बाद, सुनने के बाद, वो यही लिया गया कि अगर ठीक है, मतलब उनका सीधा ये कहना था कि उनको वो अगर दूसरे पक्ष में फैसला दिए हुए हैं, अगर वो उस फैसले से संतुष्ट नहीं है तो आप हाईकोर्ट जाइए, उसके बाद जितनी भी उच्च अदालत है आप वहां जा सकते हैं। अगर जो एसडीएम का फैसला है आप उस फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो अगर लगता है कि ये फैसला गलत तरीके से लिया गया है, तो आपके पास विकल्प है कि आप इस जमीन के मामले को आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर ठीक है कोई बिक्री कर भी दिया है ना, एक तो सबसे पहले वहां पर मामला चल रहा था, उस समय बेचा गया, फिर आप आगे कोर्ट में ले जाते हैं, अगर वो आपकी संपत्ति है तो आपको वो वापस जरूर प्राप्त होगा। अब रही बात यहां पर इनके द्वारा जो किया गया, देखें होता है ना कि जो जमीन का अगर विवाद है, किसी भी प्रकार का विवाद है, प्रधानमंत्री को जो ये शिकायत करने वाली बात है, तो प्रधानमंत्री को जो है कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है। उसके लिए प्रक्रिया होता है कि आप उनको जो है लेटर भेज सकते हैं, आप उनको ईमेल के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं। तो अब ये आप समझ लें कि ये अगर पूरे देश की बात है तो कितने लोग हैं, तो ये संभव नहीं हो पाना जो है वो इतना आसान नहीं होता है कि उसका रिप्लाई आपको जो है तुरंत मिल जाएगा, लेकिन ये संभव है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको यानी आगे चल के कभी ना कभी उसका कुछ भी पहल जरूर किया जा सकता है, अगर आपका मामला कुछ इस प्रकार से काफी जटिल है तो वही किया गया इनके द्वारा जो है प्रधानमंत्री को जो है एसडीएम और उसके साथ साथ जो अधिकारी हैं उनका शिकायत जो है किया गया, और साथ में जो वीडियो बनाकर जो उनके पास प्रूफ था वो प्रूफ के तौर पे भी पेश करने का काम किया गया। देखें, हम सीधी सी बात, ये समझने वाली बात है कि अगर आपका किसी प्रकार का विवाद है, आप जाते हैं सबसे पहले मान लेते हैं कि जो एक तरह से अधिकारी हैं एसडीएम के पास जाते हैं, एसडीओ के पास जाते हैं, ठीक है, या एडीएम के हैं, या जो आपके जिला के कलेक्टर हैं उनके पास जाते हैं, है ना। तो जहां भी आप जाते हैं, अगर उनके द्वारा जो फैसला किया गया उनसे आप संतुष्ट नहीं हैं, जो फैसला लिया गया वो फैसला जो है उससे आप संतुष्ट नहीं है, तो आपके पास विकल्प है कि आप आगे जा सकते हैं। आगे जो उससे उच्च जो है न्यायालय है वहां पर आप जा सकते हैं। ठीक है, जहां पे आपका फैसला हुआ, आप जिला में जो है आप याचिका दायर करके अपना जो है एक तरह से पक्ष रख सकते हैं, आप हाईकोर्ट जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अगर आप अपने मामले से संतुष्ट नहीं है तो। ठीक है, अब अगर उस बीच में मान लेते ठीक है आपका कोर्ट केस का प्रक्रिया चलता है, अब उस बीच में अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति उस संपत्ति को बेच ही दिया, तो यहां पर वो जो है जिस दिन जजमेंट होगा, बेचकर वो मकान क्यों ना बना ले, जिस दिन जजमेंट होगा वो जो बेचा गया प्रॉपर्टी है उसका मान्यता जो है वो जीरो हो जाएगा। आप समझ लें, शून्य हो जाएगा, उसका कोई भी मान्यता नहीं रहेगा। यानी ये जो है ऑटोमेटिक आप समझ लें कि ये फैसला अगर आपके पक्ष में आ गया तो उसको कितनी बार क्यों ना बेचा गया हो, सारा जो एक तरह से जो डीड है वो कैंसिल हो जाएगा, और उसमें जो उसका पूरा जो मालिकाना हक होगा उस प्रॉपर्टी का वो सिर्फ आपका होगा। तो अगर ये समस्या उत्पन्न होता है तो आपके लिए बेहतर विकल्प यही है। ठीक है, हाँ, यदि फिर आप आगे भी जाते हैं, आप उच्च न्यायालय में जाते हैं, आप जिला न्यायालय में जाते हैं, ठीक है, और वहां पर भी आपके पक्ष में फैसला नहीं आता है और उसके बाद अगर वो प्रॉपर्टी बेचा गया तो फिर तो वो मान्य रह जाएगा, उसका मान्यता जो है वो शून्य नहीं होगा, है ना, ये मान्य होगा।
इसलिए कि फिर भी आप जो है आगे जिला न्यायालय गए, वहां पर भी आप हार गए, हाई कोर्ट गए, वहां पर भी आपकी जीत नहीं हुई। लेकिन अगर आप संपत्ति का, आप प्रॉपर्टी का आप मालिकाना हक रखते हैं तो आप जरूर केस को जीतेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें।